जयराम महतो पार्टी ज़्यादा नहीं चलेगा। डिक्टेटरशिप जो राजनीति करता है ना वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। जेबी केसेस में मैंने ज्वाइनिंग नहीं लिया था, एक्चुअली मैं प्रोग्राम में गया था। मैं दूसरे के नेता जैसा आज भाजपा में कर निर्दलीय, फिर भाजपा फिर निर्दलीय, इस तरह मैं काम नहीं करूंगा। माला वाला पहने तो लग रहा था कि अब सदस्यता ले ली है, जयराम महतो के साथ मिल गए हैं। पूर्व में भी भाजपा के विधायक आए, वर्तमान में निर्दलीय रहे, वो भी भाजपा में चले गए। जयराम महतो की पार्टी, उसका विचारधारा आपको कैसा लगता है? और यहाँ का विधायक अगर वो फैक्ट्री को खुलवाने के लिए जाए तो समझ में आती है जनता के। कम से कम यहाँ 500 व्यक्ति यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोकल लोग काम करते थे। भी मैं बरकट्ठा विधानसभा में हूँ और बता दें हमारे साथ बड़की धमरा के मुखिया जी हैं, सरजू प्रसाद वर्मा जी हैं। और बता दें कि अभी धीरे धीरे विधानसभा का चुनाव जैसे से नज़दीक हो रहा है वैसे से चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। चलिए, आपका चैनल का स्वागत करते हैं कि आपने मेरे साथ मिल के बैठ के जो बैठ लेना चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद। जोहार। हमने देखा था कि आप जेबी केसेस में ज्वाइन लिए थे, क्या हुआ अभी उसमें है या वो पार्टी को छोड़ दिए? नहीं, एक्चुअली जेबी केसेस में मैंने ज्वाइनिंग नहीं लिया था। एक्चुअली मैं प्रोग्राम में गया था। अच्छा। और प्रोग्राम में जैसे है मुखिया, तो मुखिया लोग स्टेज पर गए और वहीं पे माला पहना दिएगा। हम उसमें ना कोई सदस्यता लिए और ना कोई किए थे। नहीं, देखने से कोई बोल सकता है कि शायद माला वाला पहने तो लग रहा था कि अब सदस्यता ले ली है, जयराम महतो के साथ मिल गए हैं। नहीं, दूसरे पार्टी के भी अगर प्रोग्राम होता है, कोई अगर जाता है प्रतिष्ठित आदमी, तो उसका भी माला से स्वागत किया जाता है। इस टाइप का था। मैंने कभी जेबी केसेस में ज्वाइनिंग नहीं लिया। अच्छा, जानकारी मिला है कि शायद आप भी विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं, तो यहाँ स्थानीय राजनीति के बारे में क्या लगता है, क्या बदलाव होना चाहिए? अगर आप आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि बदलाव हो, जो यहाँ पे जो पूर्व और वर्तमान विधायक जो रहे हैं उनके कार्य से आप संतुष्ट नहीं है, क्या कहिएगा? नहीं, संतुष्ट तो अलग की बात है, जनता संतुष्ट होनी चाहिए। अच्छा। मान ली कि विधायक कोई बने, विधायक क्या कर रहा है क्षेत्र में वो तो जनता जान रही है ना। और जब जनता में, हम भी पूर्व में जनता थे, किसी की जिताना, किसी का हराना, किसी को जिताना वो अलग चीज़ है, पार्टी में रहना अलग चीज़ है। लेकिन आज जो क्षेत्र की दयनीय स्थिति है ना, वो पूर्व और वर्तमान दोनों का ये स्थिति बना कर रखा है, जो बरकट्ठा विधानसभा अब जनता यहाँ के नहीं सहेगी और तीसरा विकल्प खोज रही है और उसमें हम लोग फिट हैं। क्या लगता है तीसरा विकल्प में क्या आपका रहेगा? तीसरा विकल्प में जनता वो बताएगी आने वाले दिन में, लेकिन है कि ये दोनों छोड़ के तीसरा विकल्प जनता चाह रही है और होकर रहेगा। जो वर्तमान विधायक हैं उनके साथ भी अब उनके कार्यकाल में घूमे हैं, रहे हैं साथ में, कैसा लगता है उनका कार्यकाल अभी वर्तमान में? जी देखिए, हम रहे हैं, बहुत है। मैं किसी का दुष्प्रचार ना पहले किया ना आज करता हूं। मैं सिर्फ अपना बात करूंगा कि जो जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता वो भरेगा ही। और मैं उसके साथ भी काम किया हूं और भाजपा में रह के भी भाजपा के छोड़वाने का काम पूर्व में भी भाजपा के विधायक आए, वर्तमान में निर्दलीय रहे, वो भी भाजपा में चले गए, मान लिए प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष। लेकिन मैं किसी का कटाक्ष नहीं करता हूं, जहां भी रहा मैं ईमानदारी से काम किया। और आज भी अगर जनता यहाँ के अगर चाहती है तो मैं क्षेत्र के लिए ईमानदारी से काम करूँगा। भाजपा से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, संतुष्टि की बात नहीं है ना। टिकट मिलेगा आपको उससे? नहीं, मैं भाजपा में नहीं हूँ अभी। नहीं है? मैं 5 साल पहले छोड़ चुका हूँ भाजपा। लेकिन है क्या कि अभी जो स्थिति जो है, वर्तमान जो स्थिति अभी क्षेत्र का, वो दयनीय बना कर रखा है इन लोग। मैंने झूठ पर झूठ, पुलिंदा पे पुलिंदा। आप देखते होंगे, सही बात है कि यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने हैं। अभी लोग फैक्ट्री कम से कम यहाँ खुलने में 40-42 साल हो गया, और 40-42 साल में जो फैक्ट्री बंद है और यहाँ का विधायक अगर वो फैक्ट्री को खुलवाने के लिए जाए तो समझ में आती है जनता के। कम से कम यहाँ 500 व्यक्ति यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोकल लोग काम करते थे। और वो फैक्ट्री बंद होने के बाद वो यहाँ के लोकल नेता विधायक खरीदने जाए फैक्ट्री, इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है। यहाँ पे बांझेडी है, यहाँ स्थानीय नीति कभी नहीं बनाया। यहाँ जो CSR के द्वारा किस व्यक्ति को मिल रहा है, कितना मुआवजा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, CSR के द्वारा महीना में जो पैसा देना है DBC को, वो दे रही नहीं दे रही, किसी का कोई लेना नहीं देना है। सिर्फ अपने भाई भतीजा में सब लगा हुआ है, लूट खसोट में लगा हुआ है। जनता भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। तो इससे प्रतीत होता है कि सिर्फ अपने भाई भतीजा के लिए मैंने जनता चुनती है 5 साल के लिए। और 5 साल में देखे होंगे और
सारे जनता भी जान रही है कि यहाँ पे जितने भी एमपी के भी मैं बात करता हूँ, जिसका एमपी का बेटा अगर धूल फाके, इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है। विधायक का भाई अगर वहाँ धूल फाके, इससे शर्म की बात नहीं है। हमको तो लग रहा है कि सिर्फ अपने भाई भतीजा के लिए इन लोग बना है, जनता के लिए नहीं, इसीलिए जनता अभी नकार रही है इन लोगों को। धूल फाकने वाला थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए, धूल फाकने वाला क्या है? धूल फाकने मतलब मीन्स होता है कि जो जिसका वहाँ ठेकेदारी करे, जो ठेकेदारी करे, माने उतना गर्दा में हम अगर एमपी एमएलए रहते तो मेरा बेटा एसी में छोड़ के, अपने एसी में छोड़ कर भाई को और भतीजा को लगा दे और भाई बेटा को लगा दे, इससे बेनामना क्या हो सकता है? यही धूल फाकना हुआ। माने धूल फाक के पैसा कमाना, लूटना, ये तो मजाक बना दिया इन लोग। एक मजदूर को तो लगा नहीं सकता इन लोग। इर्द गिर्द के जितने भी विस्थापित हैं गाँव, डीबीसी विस्थापित में 1952 में विस्थापित हुआ, लेकिन आज तक कोई मैटर यहाँ नहीं उठाया कि शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, यहाँ पे सिंचाई चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, कुछ मतलब नहीं है। जो कि हम दाद देते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे गार्जियन भी रहे हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं, खगेंद्र जी के बाद चितरंजन जी भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा था कि डीपीआर 1956 में बना था, 56 गाँव के लिए सिंचाई, वो मुद्दा उठाए हैं। खुदा ना खास्ते इस दुनिया में वो नहीं रहे, मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन उसके बाद कोई नेता आया अगर बरकट्ठा में, तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, विस्थापितों के लिए, यहाँ डीबीसी तिलिया डैम के लिए, शिक्षा के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया, और वो डीपीआर धरा के धरा रह गया। वो सबसे पहले अगर कोई यहाँ पे उठाया है 1992 से, तो सरजू प्रसाद वर्मा हो। शिक्षा के बारे में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, डीबीसी के चाहे CSR के बारे में हो, चाहे यहाँ पे जितना भी विस्थापित हुआ नौकरी के बारे में हो। आज 1992 से मेरा रिकॉर्ड है कि हम ही फिर यहाँ पे 8 बार 10 बार जो भी किए उसमें शामिल हुआ, विधायक शामिल हुआ, लेकिन मुद्दा मेरा था, लड़ाई मेरी थी। ये डीबीसी का पानी भी बंद किया गया था, उसमें भी आप नेतृत्व कर रहे थे, अब थे उसमें, क्या हुआ था? वो मामला कहाँ ठंडा पड़ गया? देखिए मामला हुआ क्या कि नेता लोग बोले कि आप पानी तो बंद हम किए थे। सच्चाई है कि जो मांग हमारा था, देखिए फील्ड है, मेरा ही देना है। डीबीसी इस पे एफआईआर करा था, इतना टॉर्चर किया जा रहा था कि हम सोचे कि नहीं, यहाँ पे जब मुखिया बने तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले बाबा साहब के नाम से यहाँ नामांकन किया और इतना बड़ा फील्ड दिए। हुआ क्या कि पानी जब बंद किए, इन लोग एफआईआर की बात करने लगी। मैंने यहाँ पे शिक्षा में क्या हुआ, टीचर नहीं देने लगा, तो हम पानी बंद किया और 5 दिन बंद हुआ। उसमें इन लोग शरीक हुए थे, विधायक जी भी थे, उमाशंकर जी विधायक जी भी थे। मैं उनको स्वागत किया, और इन लोग क्या ऊपरी फिर बात किया, और हमसे नहीं पूछ के फिर इन लोग तय कर लिया। अब क्या तय हुई इन लोग में, कन्या बनता या चाहे तो कार्यपालक बनता, उसको हम नहीं जाना, और हम ना जो वार्तालाप हुआ उसमें हम नहीं गए। तो फिर उस आंदोलन में फिर आप उसको कार्यरत रखे या आप बंद कर दिए? अभी तक कार्यरत है, फिर हम उसमें आंदोलन करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर कर रहे हैं आंदोलन? फिर आंदोलन करेंगे। हम किसी के भरोसे जीता नहीं है, जनता के आंदोलन, और उसमें हम भाई बन के, अपने भतीजा बन के करते हैं, तो उसमें नेता का कोई ज़रूरत नहीं। नेता तो जनता के लिए है, लेकिन जब जनता ही नहीं चाहता है नेता को, तो नेता किस बात की? चलिए, एक साथ आप बोलिएगा, आप अभी जो विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें आप निर्दलीय आएंगे या अभी किसी पार्टी में है, किसी पार्टी से लड़ेंगे, और आप अगर जीतते हैं तो क्या काम कीजिएगा? सबसे पहले देखिए, अभी हम मुखिया हैं, और 10 में भी हम नेतृत्व किए, प्रतिनिधित्व किए मुखिया का, और अभी स्वयं मुखिया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, मुखिया बनने के बाद 2 पंचायत में फ्री पानी दे रहे हैं, और 2 पंचायत में जितने भी सुविधा हो वो फ्री दे रहे हैं। एक अभी बाबा साहब की मूर्ति मैंने अपने सौजन्य से लगवाया। पहला है कि यहाँ 6 एकड़ ज़मीन का मैंने नामांकन बाबा साहब के नाम से मैदान दिया। जब एक मुखिया होके इतना मैंने इतना दे सकते हैं सौगात 2 पंचायत के लिए, तो जब विधायक बनेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसका आकलन लगा सकते हैं आप। और मैं दावा करता हूँ कि अगर मैं विधायक बना तो इन लोगों को तो पानी जो जल नल योजना चला, सरकार चलाई, तो अभी सक्सेस नहीं है, लेकिन हम 10 में जब बने मुखिया तो डीबीसी स्वयं लड़ाई करके, उसमें कोई विधायक इन लोग नहीं था, स्वयं लड़ाई करके और एक जल मीनार 9 करोड़ 55 लाख का बनाया, जो देखने वाला चीज़ है। और अभी पानी फ्री में दे रहा हूँ 2 पंचायत में, काटी पंचायत और बड़की धमरा पंचायत। मैं स्वास्थ्य के लिए देखता होंगे, स्वास्थ्य के लिए डीबीसी से लड़ाई करके डॉक्टर मैंने मंगवाया, जो डॉक्टर यहाँ से भेज दिया था। मैंने शिक्षा के लिए यहाँ पे शिक्षक मैंने मंगवाया 4 ठो डीबीसी से लड़ाई करके, और अभी पानी फ्री दे रहे हैं, मैदान दिया। आप सोच सकते हैं कितना एक मुखिया रहते हुए कर सकते हैं। तो अगर विधायक जनता हमको मौका दी तो सच्चाई बताते हैं, पानी पूरे इलाके में छोड़ दीजिए, डीबीसी जो पानी जाता है मैथन या बंगाल,
सबसे पहले मैं अपने बरकट्ठा क्षेत्र में दूंगा, मेरा दावा है। और मैं वादा करता हूं कि जब तक पानी पूरे बरकट्ठा विधानसभा में क्षेत्र में पूरे बिजली नहीं देगा फ्री और पानी, तब तक मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। चाहे उसके लिए यहाँ प्लांट बंद हो जाए, चाहे डीवीसी हाइडल बंद हो जाए, मैं दावा करता हूँ। बंद कर दीजिएगा प्लांट? मैं दावा करता हूँ, मरना पसंद करेंगे, चलाना नहीं। जब मेरे क्षेत्र में रहेगा, मेरा विस्थापितों के लिए नहीं कुछ व्यवस्था करेगा। और डीपीआर बना हुआ है, आज 56 गांव पूरे जामू खाड़ी से लेके परसाबाद नई टांड तक पूरे क्षेत्र में डीपीआर बना हुआ। तो 1956 मेरे पास कॉपी उसका निकाल के मैं रखा हूँ डीवीसी से। और वो डीपीआर अभी तक कोई नेता उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो बहुत बार बोले विधानसभा में उठाइए, नहीं तो यहाँ बंद करिए, प्लांट को बंद करिए। स्वयं जब तक वो चालू नहीं करेगा तब तक प्लांट चालू नहीं करने देंगे। और मैंने 8 बार डीवीसी को बंद किया है और पानी भी बंद किया, 5-5 दिन, एक सप्ताह, एक महीना तक। 1992 में 1 महीना में यहाँ पर आमरण अनशन किया था, उसका दस्ता बोधि पंडित करते थे 1 महीना में। मैं जीता जागता सबूत है, लोकल लोग जानते हैं। और मैं दावा करता हूँ कि शिक्षा, विस्थापन नीति, वो जल जंगल जमीन, अभी जो आए हैं नेता लोग बात करते हैं ना, हम 92 से ही बात कर रहे हैं। और हर साल 1992 से 1000 पेड़, 2000 पेड़, 5000 पेड़ मैंने बांटता हूं। और उसके सेवा के भाव से और जल जंगल जमीन बचाने के भाव से करता हूं। बताया नहीं कि अब निर्दलीय से आ रहे हैं या किसी पार्टी में अभी हैं? मैं 5 साल निर्दलीय था, अभी भी निर्दलीय हूं। और जिस पार्टी से रहूंगा, अगर जनता मौका दी तो मैं उसी पार्टी में रह के काम करूंगा। मैं दूसरे के नेता जैसा आज भाजपा में कर निर्दलीय, फिर भाजपा, फिर निर्दलीय, इस तरह मैं काम नहीं करूंगा। एक नई पार्टी अभी बनी है JLK, जयराम महतो की पार्टी, उसका विचारधारा आपको कैसा लगता है? जल जमीन की बात की अभी आपने, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जयराम महतो का आपका विचारधारा कैसा लगता है? देखिए, विचार अपना अपना अपने जगह है, आइडियोलॉजी का अपना, पार्टी का अपना होता है। लेकिन उसका विचारधारा क्या है, उसका क्या सोच, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन उसका चेहरे में झलक रहा है ना, कुछ डिक्टेटरशिप राजनीतिक है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। नहीं चलेगा ज़्यादा दिन? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जयराम महतो पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। डिक्टेटरशिप जो राजनीति करता है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है।